हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 का तीसरा सवाल हल करेंगे। पहला और दूसरा सवाल मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपने ये दोनों सवाल नहीं देखे हैं तो इनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है बच्चों, तो तीसरा सवाल है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएँ ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों सवाल को हल करते हैं। तो बच्चों इस सवाल में हमें 3/5 और 4/5 के बीच में कोई सी 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं, यानी बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ 3/5 और 4/5 के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएँ हैं, अनगिनत परिमेय संख्याएँ हैं। अब हमें इस सवाल में करना क्या है बच्चों, इन बहुत सारी परिमेय संख्याओं में से कोई सी भी केवल 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो देखो हम परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे। जब भी हमसे दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं पूछी जाए बच्चों, तो हमें पहले बटे वाली संख्याओं को चेक कर लेना है। बटे वाली संख्याएं बराबर हैं तो आपसे बीच में जितनी भी परिमेय संख्याएं पूछी जा रही हैं उससे बड़ी आपको कोई भी संख्या ले लेनी है। फिर उस संख्या से दोनों ही संख्याओं को ऊपर और नीचे गुणा कर लेना है। इससे आपको दोनों संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं बहुत आसानी से मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए इसको हल करते हैं, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों, दोनों के बटे में क्या है 5 है, यानी बटे वाली संख्या आपस में हैं बराबर। अब बटे वाली संख्या आपस में बराबर हैं तो हमें क्या करना है, बीच में हमसे 5 परिमेय संख्याएं पूछी गई हैं तो 5 से बड़ी हम कोई भी संख्या ले लेंगे। 5 से बड़ी का मतलब है बच्चों 6, 7, 8, इसी प्रकार से आगे भी 9, 10, 11, 12, 15, 20, 50, 100। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं, 5 से बड़ी संख्याएं हैं। तो 5 से बड़ी आप कोई भी संख्या ले लीजिए, 6, 7, 8 जो मन करे वो ले लीजिए। तो यहाँ हम ले लेते हैं भाई 6। ठीक है, अब हमें इससे क्या करना है, 3/5 को ऊपर नीचे गुणा करना है और 4/5 को भी ऊपर नीचे गुणा करना है। ठीक है, तो चलिए गुणा करते हैं। 3/5 को ऊपर नीचे 6 से गुणा करना है, यानी 3 को 6 से गुणा करना है और 5 को भी 6 से गुणा करना है। चलिए गुणा कर लें। 3 छंग 18 और बटे में 5 छंग 30। ठीक है, तो यहाँ भाई हमने 3/5 को बना लिया 18/30, यानी 18/30 का मतलब 3/5 है। ठीक है, इसी प्रकार से हमें 4/5 को भी गुणा करना है। 4 को 6 से गुणा करना है और 5 को भी 6 से गुणा करना है। 4 छंग 24 और बटे में 5 छंग 30। तो यहाँ हमने 4/5 को बना लिया 24/30, यानी 24/30 का मतलब बच्चों 4/5 ही है। ठीक है, कैसे है देखो, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4/5। यहाँ पर भी 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3/5। ठीक है, अब देखो बच्चों इन दोनों संख्याओं को, बटे वाली संख्याएं बराबर हैं, ऊपर वाली संख्याओं के बीच में हमें पूर्णांक देख लेने हैं। तो भाई ऊपर वाली संख्याओं के बीच में हमें पूर्णांक मिल रहे हैं। 18 से 24 के बीच में पूर्णांक हैं या नहीं है, हैं, तो इन्हीं से हमें अपनी परिमेय संख्या मिल जाएंगी। देखो 18/30 जो कि क्या है 3/5 है। 18/30 के बाद क्या आएगा बच्चों, 18 के बाद क्या आता है 19। ठीक है, और बटे में है 30 तो बटे में आप 30 लगा लीजिए। फिर 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30, फिर 23/30 और फिर आ गया आपका 24/30। तो इस प्रकार से यहाँ हमें 18/30 और 24/30 इन दोनों संख्याओं के बीच में ये संख्याएं बहुत आसानी से मिल गई। कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 परिमेय संख्याएं हैं और 5 ही हमसे पूछी गई हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप 3/5 और 4/5 को 6/6 से गुणा ना करके बच्चों आप इससे भी बड़ी कोई दूसरी संख्या से गुणा करते, मान लो आप 3/5 और 4/5 को 100/100 से गुणा करते, तो ये संख्या क्या बन जाती, 3/5 बन जाता 300/500 और 4/5 बन जाता 400/500। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में इससे अधिक परिमेय संख्याएं होती और इनसे अलग भी होती हैं, तो आप इन परिमेय संख्याओं में से भी कोई सी 5 परिमेय संख्याएं लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप दोनों संख्याओं को कौन सी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करते हो। आप जितनी बड़ी संख्या लेकर दोनों संख्याओं को ऊपर नीचे गुणा करोगे उतनी ही अधिक परिमेय संख्या आपको इन दोनों के बीच में मिलेंगी। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो भाई ये हमारा उत्तर हो जाता है। अब यहाँ पर बच्चों ये कुछ संख्याएं ऊपर नीचे कैंसिल हो रही हैं तो इनको आप कैंसिल करके भी लिख सकते हो। देखो 19/30
ये ऊपर नीचे कैंसिल नहीं होगी, तो इसको आप ज्यों का त्यों लिखो। लेकिन 20/30 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा 2/3। तो भाई हम 20/30 को 2/3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से 21/30 कैंसिल हो जाएगा, 21 3 से 7 बार में कैंसिल और 30 3 से 10 बार में कैंसिल, क्या बचा 7/10, यानी 21/30 को 7/10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 22 11 बार में कैंसिल और 2 से 30 15 बार में कैंसिल, क्या बचा 11/15। तो हम 22/30 को 11/15 भी लिख सकते हैं। लेकिन ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे तो इनको आप ज्यों का त्यों लिख लो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन संख्याओं को कैंसिल करके भी लिख सकते हो। तो ये 5 परिमेय संख्याएं हो जाती हैं 18/30 और 24/30 के बीच की। 18/30 का मतलब बच्चों देखो, 6 से 30 5 बार में कैंसिल और 6 से 18 3 बार में कैंसिल, क्या बचा 3/5। तो 18/30 का मतलब 3/5 और 24/30 का मतलब क्या है बच्चों, देखो 6 से 30 5 बार में कैंसिल और 6 से ही 24 4 बार में कैंसिल। तो भाई 24/30 का मतलब 4/5, ठीक है। तो 3/5 और 4/5 के बीच में ये रही आपकी 5 परिमेय संख्याएं और यही हो जाता है आपका उत्तर। अब बच्चों ये ज़रूरी नहीं है कि ये उत्तर आपके उत्तरमाला से यानी आंसर शीट से मैच कर जाए, ये मैच भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि 3/5 और 4/5 के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं हैं। इन बहुत सारी परिमेय संख्याओं में से हम कोई सी भी 5 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।